Today we are going to discuss an important concept, a political theory, that is a democracy. डेमोक्रेसी का नाम सुनते ही हर एक के जहन में मुख्तलिफ से सवाल आते हैं। कोई कहता है कि जब देखता है कि आजकल हुकूमत अच्छी नहीं चल रही है तो वो कहता है यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही नहीं होती बल्कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी का होना ज़्यादा अहम है, क्योंकि वहाँ जहन डेमोक्रेटिक होते हैं। वो जहन साजी ऐसी होती है जहाँ लोग समझते हैं कि हम अपने आप किस तरह से रूल कर सकते हैं या अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के ज़रिए किस तरह से रूल किया जा सकता है। डेमोक्रेसी कंसेप्ट जो ओरिजिनली जो वर्ड आया है ये ग्रीक वर्ड है, लेकिन इसको अपनी वो पॉपुलैरिटी 19-20 सेंचुरी में मिली तो मुख्तलिफ लोगों ने जो इसके एडवोकेट थे उन्होंने इसकी तारीफिंग के पुल बांध ले, और कुछ क्रिटिक्स थे उन्होंने क्रिटिसाइज भी की। विल्सन चर्चिल जो हाउस ऑफ कॉमन में तकरीर करते हैं 1947 में, वो डेमोक्रेसी के बारे में कहते हैं डेमोक्रेसी इज़ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी भी एक बहुत बुरी किस्म की हुकूमत है, एक्सेप्ट ऑल अदर फॉर्म्स ट्राइड फ्रॉम टाइम टाइम, लेकिन उनसे फिर भी अच्छी है जो हमने पहले हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं हिस्ट्री में। कि कभी बादशाहत थी, तानाशाही थी, डिक्टेटरशिप थी, अथॉरिटेरियनिज्म था, बादशाह लोग सिर्फ अपनी मर्जी अपनी मनमानी करते थे। डेमोक्रेसी में फिर भी लोगों की राय को माना जाता है किसी न किसी हद तक। वही जाके हमारे मशहूर शायर अल्लामा इकबाल ने इसे कहा कि जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है जिसमें सरों को गिना तो जाता है तोला नहीं जाता। कि जमहूरियत एक फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है जिसमें कि सरों को गिना जाता है, ब्रेन्स आर काउंटेड, बट उनको कोई वेट नहीं दिया जाता है। दूसरी जगह वो क्रिटिसाइज में इसको कहते हैं कि द ब्रेन ऑफ 200 एशेस कैन नॉट प्रोड्यूस द ब्रेन ऑफ सिंगल पर्सन। वो इसमें कहते हैं कि जैसे लोग हर एक की राय ली जाती है, इसमें इंटेलिजेंट और अन इंटेलिजेंट बहुत इक्वली हर एक को पूछा जाता है, उनसे कंसेंट ली जाती है। तो इस बारे में वो क्रिटिसाइज करके इसको कहते हैं कि 200 गधों का दिमाग मिला के एक इंसान का दिमाग नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी तरह से हमने देखा कि बहुत सारे लोगों ने जैसे हम देखते हैं फैज़ अहमद फैज़ ने इसको एक जो इनकलाबी शायर माने जाते हैं कि डेमोक्रेसी की तारीफ़ की, तो इस अंदाज में कहा कि सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, उठेगा अन्नल हक का नारा जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, कि जिसमें दोनों का मसला आ जाएगा, और राज करेगी खल्क़ खुदा। ये डेमोक्रेसी के लिए वो कह रहे हैं कि राज करेगी खल्क़ खुदा, की लोगों की ऊपर वाले की मखलूक पूरी हुकूमत करेगी, ये किसी एक की जागीर नहीं है जो मैं भी हूँ और तुम भी हो। तो बहरहाल ये दो तरह की व्यूज़ मैंने आपके सामने पेश किए। क्रिटिक्स में भी अल्लामा इकबाल को पेश किया, और दूसरी तरफ से फैज़ अहमद फैज़ और विल्सन चर्चिल जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे उनके व्यूज़ भी पेश किए कि उन्होंने कहा ये वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है जो इससे अच्छा होगा, इससे बेहतर होगा। हमारे पास ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कोई नया नहीं आया है, क्योंकि माजी में हमने सख्त तल्ख चीज़ें देखी हैं और जाबरों के ज़रिए जो अपनी मनमर्जी की हुकूमत चलाते थे। इसमें बहरहाल 5 साल के बाद लोगों से उनकी कंसेंट ली जाती है। ये अलग बात है कि जिसने पॉपुलर सॉवरेनिटी का कंसेप्ट दिया रूसो ने, उसी ने खुद कहा, इसका ड्रॉबैक भी इसी साथ में बताया कि पीपल आर सॉवरेन ऑन द डे ऑफ इलेक्शन, कि लोग उस दिन सुप्रीम पावर होते हैं जो डेमोक्रेसी में माना जाता है जिस दिन उन्होंने वोट कास्ट करना होता है। फिर वोट कास्ट करके जो रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते हैं, फिर उनकी अपनी मर्जी है वो किस तरह से फिर उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर तो जनरली अनप्रेडिक्टेबल है। जो आज हमारे सामने वो कह रहे हैं कल पता नहीं वो किस तरह से उसको इस्तेमाल करेंगे। बहरहाल
दूसरी चीज़ों से इसे बेहतरीन माना गया फिर भी जो दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। जर्नली वी नो दैट द डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। जर्नली हम जानते हैं कि डेमोक्रेसी है जो है वो गवर्नमेंट लोगों की होती है, लोगों से होती है। मीन्स दे आर सॉवरेन, कि लोग जो हैं वो हुकूमत का जरिया हैं और वो हुकूमत का इख्तियार रखते हैं। अब ये अलग बात है कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो मॉडर्न दौर में बड़ी रियासतें हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स हम भेजते हैं, लेकिन असल पावर जो है पावर फ्लोज फ्रॉम द पीपल, लोगों से हुकूमत आती ताकत आती है। तो तभी कहा गया कि सॉवरेन जो है सुप्रीम पावर जो है वो लोग हैं, वो डिसाइड करेंगे कि कौन हुकूमत करेगा बाय देयर कंसेंट। डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ, सेकंड पॉइंट है, डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, मतलब एक मजमूई फैसला लेना अपने सोसाइटी के बारे में। डेमोक्रेसी वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां मिल के सब फैसला लेते हैं। ग्रीक में ओरिजिनली देखा जाए तो वहाँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी, वहाँ जो गवर्नमेंट की पब्लिक अफेयर्स की बात होती थी तो वहाँ लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते थे, जिसकी एक थोड़ा सा झलक हमें आज भी मिलती है पंचायती राज की शक्ल में, कि जब ग्राम पंचायत होती है तो लोगों को बुलाया जाता है, लोगों से बात की जाती है गवर्नमेंट इस इश्यूज के बारे में। तो डेमोक्रेसी में क्या है, देयर आर प्रोसीजर्स, तरीके हैं, इदारे हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं फॉर कैप्चरिंग द व्यूज, ओपिनियंस, लोगों की कैप्चर हासिल करने के लिए ऑफ सिटीजन्स एंड देन ट्रांसलेटिंग देम इनटू द बाइंडिंग डिसीजन। पहले लोगों की व्यूज लिए जाते हैं, लोगों से पूछा जाता है, राय ली जाती है, चाहे वो इलेक्शन के जरिए हो या किसी और तरीके से हो, फिर उनको ट्रांसलेट किया जाता है बाइंडिंग डिसीजंस में, फिर लोगों के लिए डिसीजंस लिए जाते हैं। हम लोगों को अपने तरफ से रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते हैं पार्लियामेंट के अंदर। दे आर गवर्निंग अस ऑन द बिहाफ ऑफ अस, हमारी तरफ से हमें वो गवर्न करते हैं, हमारी तरफ से हमें वो रिप्रेजेंट करते हैं और वो वहाँ पे डिसीजन लेते हैं। जैसे इब्राहिम लिंकन ने कहा कि डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, कि ये लोगों की हुकूमत है। अब सचमुच में ये लोगों की हुकूमत किस तरह से है, ये अलग एक डिबेटेबल इशू है। बाय द गवर्नमेंट, पीपल एंड फॉर द पीपल, लोगों से ही है और लोगों के लिए है। तो इसमें बहुत सारे लोग जिन्होंने इसको क्रिटिसाइज भी किया, उन्होंने कहा फिर भी एक एलिट ही होता है, लेकिन हमें कंसेप्ट के लेवल पे इसे कंसेप्चुलाइज करने के लिए ये पढ़ना पड़ेगा। पीपल आर रिगार्डिंग फ्री एंड इक्वल, इसमें लोग फ्री भी माने जाते हैं, इक्वल भी माने जाते हैं।